देखिए, जो गलत काम करने वाले होते हैं ना, कई बार ऐसा लगता है कि भैया दे हैव एवरीथिंग गोइंग फॉर देम, मतलब भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता, इस बात का विश्वास रखना जरूरी है। जैसे कि मोगरा, देखिए मोगरा के टाइमिंग कई इतना बढ़िया चल रहा था कि लग रहा था कि ये तो बाजी पर बाजी मारी जा रही है, लेकिन नहीं, अब खुल गई ना पोल पट्टी और घर से अब निकाला जा रहा है। अब माफी मांग भी रही है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नर्मदा की जो हालत है वो भी तुम्हारे कारण हुई है। बदला लेने के चक्कर में कुछ इस कदर अंधी हो गई थी मोगरा कि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो नर्मदा की कोख सूनी कर रही है। कोई भी औरत इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती है, लेकिन मोगरा ने किया और उसे उसकी सजा भी मिली। मुझे लगता है अगर मुझे इफ आई गेट अ चांस टू टेक अ रिवेंज देन आई विल टेक। और देखते हैं कि अभी क्या होता है, क्योंकि वो जहरीली गुजिया तो मैंने नर्मदा को बोला था जाओ खिला दो ताकि सारा इल्ज़ाम नर्मदा पे आ जाए और घर से बाहर हो जाए, बट गेम फ्लिप्ड हो गई और मेरे पे सब उल्टा इल्ज़ाम लग गया कि ये इसने खिलाया है। और वो बेहोश होने का, तबीयत ख़राब होने का ढोंग कर रही थी रज्जी कि ऐसा तो मेरे को लगेगा कि जहर है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट वाज जस्ट अ गेम ऑफ। अब विद्या का गुस्सा आप देख सकती हैं, उसने मोगरा को थप्पड़ भी मार दिया। अब ये थप्पड़ अगर उसे उसकी पहली ही गलती पर मारा गया होता ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। महादेव ने ही तो मोगरा को शय दी थी, उसे घर की चाबियां सौंप दी, यहाँ तक कि विद्या को भी अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अब धीरज, रज्जी और नर्मदा, इन तीनों ने मिलकर जब एक चाल चली, उस जाल में मोगरा कब फंस गई उसे पता ही नहीं चला। चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों के सामने कहते थे कि इस मोगरा पर भरोसा मत कीजिए। हम भीख मांगते रहे आप लोगों से कि हम सच कह रहे हैं, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, तो एक बार भी हमारी बात नहीं सुनी। वैसे तो कितनी बार मोगरा को रंगे हाथों पकड़ा गया है, लेकिन उसने हमेशा खुद को बचा लिया। लेकिन अब नहीं, मोगरा का पति भी क्या करेगा, उसे भी तो अपनी पत्नी की कुछ कुछ गलतियां पता थी, लेकिन उसने कभी मोगरा को कुछ भी नहीं कहा। खुश तो हो रहे होंगे आप यार, गेम ख़त्म हो गया मेरा, ऐसा मुझे लग रहा है। और पकड़ी जाऊंगी, मुझे नहीं पता कि मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ही अलग तरह की साजिश रची गई है मेरे खिलाफ़ और बहुत प्रिटेंड किया है नर्मदा ने कि वो मेरी साइड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था और बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, मुझे मैनिपुलेट किया गया है। अब आशीष और मोगरा को घर छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ हम आपको बता दें कि बदला लेने के लिए आएगी मोगरा, ऐसा उसने कहा है। तो अब देखते हैं कि इस कहानी में नया चैप्टर कौन सा जुड़ता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।